ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इंद्र कुमार तिवारी को पहले ऑफर करते हैं कि हम लोग यहाँ से हैं और हम लोग लड़कियाँ प्रोवाइड कराते हैं शादी के लिए, और सुहागरात के दिन ही उसके चाकू से गोद की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंद्र कुमार तिवारी का जो लाश है वो सकरौली में पाया गया, लाश में हत्या कर दी गई। तो काहे ऐसे ब्याह करते हैं? हम लड़कियों से भी कर रहे हैं, तुमको अपने आशिकों के साथ ही रहना तो रहो ना, कौन तुमको रोक रहा है? काहे किसी के हंसते खेलते परिवार को तुम लोग बर्बाद कर? सरकार से भी अनुरोध करते हैं, आप नारी शक्ति सशक्तिकरण बना रहे हैं, लेकिन पुरुष शक्ति सशक्तिकरण कब बनाएंगे महाराज? आजकल देखिए अगर कोई महिला जाके दो बूंद आंसू गिरा देगी तो जैसे लगता है थाने पे भूचाल आ गया। एक और कहानी और एक और नया मोड़, आइए आपको बताते हैं। नाम खुशी तिवारी, एक और प्रेमी की हत्या। यह हत्या एक गोरखपुर की रहने वाली खुशी तिवारी इंद्र कुमार का हत्या कर देती है, जो कि मध्य प्रदेश के ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ दिन पहले अनुरुद्धाचार्य महाराज के कथा में गए थे इंद्र तिवारी और वहाँ से इनका पूरा डाटा मिलता है। उसके बाद ये गोरखपुर आते हैं, कुशीनगर आते हैं और इस सारी जगहों से मिलकर हाटा के सुकरौली में इनकी बॉडी पाई जाती है कुशीनगर के प्रशासन द्वारा। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आकाश मिश्रा। पूरी विस्तृत रूप से आपको कहानी बताएंगे। सबसे पहले आकाश, स्टार्टिंग से क्या मामला हुआ था और कैसे कैसे ये कहानी कुशीनगर में आके दम तोड़ देती है? देखिए, ये कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की कहीं न कहीं अनुरुद्धाचार्य की कथा से। अनुरुद्धाचार्य की कथा में आपने देखा होगा कि कैसे इंद्र तिवारी कहते हैं कि महाराज जी मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है, तमाम सारी संपत्तियाँ हैं, लेकिन उसका कोई रखने वाला नहीं है, उसके हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी करा दीजिए। हालांकि कई सारी मिमिक्री वायरल भी हुई थे और उसके बाद कहीं वो वीडियो अपने कुशीनगर भी पहुँचती है, और जो कि गोरखपुर की रहने वाली साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुशी तिवारी नाम से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी आईडी फेसबुक की बनी हुई थी, जिससे इंद्र कुमार तिवारी जो है कांटेक्ट में आते हैं। साहिबा बानो अपने दो और साथियों जैसा कि कौशल और एक शमसुद्दीन है, उनके साथ बातचीत करती है कि यार ये वीडियो देखो कैसे इंद्र कुमार तिवारी जो उसके पास 18 एकड़ जमीन है और मध्य प्रदेश में हाईवे किया ना, इस समय एक जमीन की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 18 एकड़ जमीन 118 दूनी 36 करोड़ की हो जाएगी। और 36 करोड़ अपने आप में कुछ दम रखता है। और कहीं ना कहीं यही शायद खुशी तिवारी के अंदर लालच आती है, और साहिबा बानो जो कि खुशी तिवारी बनी हुई थी, उन्होंने एक प्लान बनाया और शमसुद्दीन और कौशल से मिलकर उन्होंने सारी हत्या की षड्यंत्र को रचने के लिए सारी प्लानिंग तैयार कर ली। और उसके बाद कौशल और शमसुद्दीन एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इंद्र तिवारी से कांटेक्ट में आया जाए। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इंद्र कुमार तिवारी को पहले ऑफर करते हैं कि हम लोग यहाँ से हैं और हम लोग लड़कियाँ प्रोवाइड कराते हैं शादी के लिए। जैसे तमाम सारी इस समय डेटिंग ऐप और भी तमाम ऐप चल रहे हैं। सुनने में आया था कौशल जो था वो उनके घर तक भी गया था। हाँ, बता तो रहे, जैसे डेटिंग ऐप आप देख रहे होंगे किस प्रकार से, चाहे लड़की हुआ चाहे लड़के हुआ, अगर शादी नहीं हो रही तो आप डेटिंग के थ्रू आप लड़के या लड़कियां सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इन्होंने पहले तो षड्यंत्र रचा और उसके बाद से इंद्र कुमार तिवारी से कांटेक्ट किया। फिर इंद्र कुमार तिवारी के यहाँ जाते हैं जबलपुर भी मध्य प्रदेश, और वहाँ पे पहले कौशल और शमसुद्दीन नज़दीकियाँ बनाते हैं इंद्र कुमार तिवारी से। और उसके बाद जैसा कि साहिबा बानो का खुशी तिवारी के नाम से आधार कार्ड बन जाता है और फर्जी अकाउंट भी बन चुका था, तो ये लोग ऑफर करते हैं कि खुशी तिवारी नाम की लड़की है, ये शादी आपसे कर लेगी। अब इनके भी मन में चूंकि ये 42-45 साल के हो गए थे, लालच से कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। लड़की 24 साल की है, कहीं ना कहीं गलती इनकी भी है। पहले तो देखिए, जब आप 42 साल के हो गए हैं तो कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको 25 साल की छोकरी मिलेगी? क्या संभव है कि वो अभी ठीक ठाक लड़की है, देखने में ठीक है, अच्छे घर से है, तो फिर आपको कैसे 42 साल के होते शादी हो जाएगी? और दूसरी बात, तमाम सारे और भी दर्शक जो है उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो आपको संपत्ति का भवकाल बनाने के लिए बेवरा सोशल मीडिया दिखाने लगता है, कहने कि आपकी हत्या का वास्तविक कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने सोशल मीडिया बताया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और उस संपत्ति का शिकार वो खुद हो गए हैं, वो संपत्ति वो खुद नहीं ले जा पाए। तो खुशी तिवारी अटैच होती है पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इंद्र कुमार तिवारी से, और धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। खुशी तिवारी जबलपुर जाती हैं, वहाँ से इंद्र कुमार तिवारी जो है वो गोरखपुर घूमने आते हैं। कहा जा रहा है कि गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पे साहिबा बानो जो कि खुशी तिवारी बन चुकी थी, वो शादी करती हैं इंद्र कुमार तिवारी से। उसके बाद तमाम सारे कुशीनगर के होटल में बेड भी शेयर होता है। ये लोग तमाम सारे पार्क मंदिर घूमते हैं और घूमते घूमते शादी तो संपन्न हो चुकी थी। और अगले दिन, शादी के अगले दिन जो कि सुहागरात कहा जाता है, उस दिन खुशी तिवारी और साहिबा बानो अपने और भी प्रेमी जो कि एक शमसुद्दीन और एक कौशल था,
जो कि पहले से ही प्री प्लान था कि हाँ धन के लिए और जमीन के लिए उसकी हत्या की जाएगी, ये लोग मिल जाते हैं और सुहागरात के दिन ही उसके चाकू से गोद की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंद्र कुमार तिवारी का जो लाश है वो सकरौली में पाया गया था। तमाम सारे प्रशासन को भी नहीं खबर थी कि यह है कौन, किसका संदिग्ध अवस्था में यह लाश मिला हुआ है, ना वहाँ के लोग जानते थे। लेकिन जब अब जाके प्रशासन ने, कुशीनगर की पुलिस ने खुलासा किया है कि यह तो इंद्र कुमार तिवारी जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और संपत्ति की लालच में ये जो कि साहिबा बानो और जो खुशी तिवारी बनी हुई थी उन्होंने ही हत्या किया है। तो एक पूरी कहानी थी ये इंद्र तिवारी की। लेकिन सवाल ये है आकाश की, जिस प्रकार से आए दिन घटना होती जा रही हैं, कभी सोनम आपने हाल में सुना होगा, घटनाएं रुक नहीं रही हैं और घटना के पीछे कारण क्या लग रहा है कि क्या लड़कों को भी गलती मानी जा रही है? क्योंकि इस प्रकार के, जिस आपने बताया है कि जब उनको पता था कि 42 साल के हो चुके हैं, शादी के लिए अपने घर से बताया जा रहा था कि घर से भाग आए थे, अपने घर से भाग आए थे, तो फिर उनकी जो जब यहाँ बॉडी मिली, फिर प्रशासन ने छानबीन की तो वो कनेक्ट हुआ दोनों कि वहाँ का जो गुमशुदा जो इंद्र तिवारी थी उनका फोटो और यहाँ के जो बॉडी की लाश मतलब बॉडी थी उनसे कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया, देखा गया तो समान दिखी। तब मध्य प्रदेश पुलिस से कुशीनगर पुलिस कनेक्ट करती है। तो देखिए अभी जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि पुरुषों की हत्याएं हो रही हैं, शादी पहले तो शादी करती हैं, शादी के बाद चाहे मुस्कान साहिल का देख लीजिए, चाहे सोनम का देख लीजिए, सोनम रघुवंशी का, चाहे फिर एक और घटना है, ऐसे लगातार 6 घटनाएं तो अभी हमको लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल गई हैं। उसके बाद एक कुशीनगर में इतनी बड़ी घटना दिखी कि केवल पैसों के लालच में हत्या कर दी गई। तो काहे ऐसे ब्याह करते हैं? हम लड़कियों से भी कह रहे हैं, तुमको अपने आशिकों के साथ ही रहना तो रहो ना, कौन तुमको रोक रहा है? काहे किसी के हंसते खेलते परिवार को तुम लोग बर्बाद कर देती हो? सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा 25 साल 30 साल 42 साल की उम्र में जब कमाने खाने की, परिवार को, अपने माँ पिता को ढोने की उम्र आती है, तो उसकी बेटियां जो किसी के घर से आती हैं, तुम्हारी भी माँ होगी, तुम्हारी भी बाप होगी, अगर उनके माँ बाप के बेटे की हत्या कर दिया जाए, उनके सहारे की लाठी को तोड़ दिया जाए, तो फिर कैसे लगेगी? तुमको अपने आशिक के साथ रहना है तो शादी के बाद ही कह दो कि भैया हमको नहीं आपके साथ रहना है, हमारा पहले से फिर उसके साथ है, हमारा उसके साथ चक्कर है, हम लोग खुद जाके, चाहे जिसके साथ है वो खुद जाके शादी करा देगा। लेकिन इस प्रकार से जैसे हत्याएं की जा रही, कभी ड्रम में, कभी पहाड़ी से ढकेल के, कभी देवरिया में देखे होंगे सूटकेस में मिला था, ये चीज़ें गलत हैं और सरकार से भी अनुरोध करते हैं। आप नारी शक्ति सशक्तिकरण बना रहे हैं, लेकिन पुरुष शक्ति सशक्तिकरण कब बनाएंगे महाराज? आजकल देखिए अगर कोई महिला जाके 2 बूंद आंसू गिरा देगी तो जैसे लगता है थाने पे भूचाल आ गया, महिला आयोग बन जाता है, महिला मानवाधिकार बन जाता है। लेकिन पुरुष मानवाधिकार कब बनाएंगे? पुरुष आयोग कब बनाएंगे आप? वो पहले के समय होता था कि जब पढ़े लिखे नहीं रहते थे लोग तो महिलाओं को मारा पीट दिया जाता था। तो पहले के धारणाएं और पहले की धाराएं चेंज हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। आईपीएस से आप लोग बीएनएस बना दिए, धारा संशोधन कर दिए, तो क्या इस बार आपको नहीं लगता कि आयोग में भी संशोधन होना चाहिए? आप लोग महिला आयोग को महिला मजबूती दे रहे हैं, लेकिन वही महिला मजबूती कहीं ना कहीं आज पुरुषों की हत्या कर दे रही है। तो थोड़ा पुरुषों पे भी सरकार को हम कहना चाहेंगे कि ध्यान दीजिए, नहीं तो इस प्रकार होता रहेगा। साथ शादी करने के लिए कोई पुरुष नहीं मिलेगा कि जो लड़का ये कहेगा कि हम अकेले रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, नून रोटी खा लेंगे लेकिन ब्याह नहीं करेंगे। गाना सुने थे ना खेसारी लाल का कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी घर ही बिताएंगे, तब लोग ही कहेंगे कि नून रोटी खाएंगे और जिंदगी अकेले ही बिताएंगे लेकिन शादी करके ससुराल नहीं जाएंगे। तब यही हाल होने वाली है कि अगर सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं देगी तभी अनगिनत पता नहीं कितने और भी पुरुष जो है वो चंद आशिकी में मधुर हुई इन लड़कियों का शिकार हो जाएंगे। तो हमारे साथ थे आकाश, जिन्होंने पूरी कहानी बताई है इंद्र कुमार वाली। काफ़ी दिल को दहलाने वाली घटना है और इस पर सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि ये घटना कुशीनगर में नहीं हो सकती है, कुछ लोगों को लगता है हमारे गांव में नहीं हो सकती है, लेकिन ये हर व्यक्ति के साथ घटना हो सकती है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप लड़के हैं तो ज़रूर सतर्क रहिएगा। और इन सब वीडियो के ऊपर, इन सब कहानियों के ऊपर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।